भगवान तो है ही, लेकिन मूर्ति में हमारे लिए भगवान कब है? जब आपके हृदय में भगवान के प्रति अनहद भाव प्रकट होता है, तब भगवान मूर्ति में है। बाकी तो मूर्ति तो जहां देखो वहां है। जहां तक आपके हृदय में भाव प्रकट नहीं होता, वहां तक ये मूर्ति में देवत्व कैसे आप देख सकते हैं? मूर्ति में भगवान है तो भी भाव के बिना मूर्ति में आप देवत्व को देख नहीं सकते। इसीलिए कभी भी हताशा, निराशा, कहीं लोग नहीं जल अभिमंत्रित करके देते, तो कैसे अभिमंत्रित करते होगे? ये पूरा विज्ञान है। इसलिए भगवान महादेव को जलाभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान शिव जी को जल चढ़ाना कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए स्वयं भगवान शिव ने ये सनत कुमार को कहा है कि हे योगियों, पवित्र श्रावण मास में विशेष करके दिन में आपके पास समय नहीं तो नक्त व्रत करें। नक्त व्रत मतलब दिन में आप पूजा नहीं कर सकते तो रात में विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें, और पूरे मास तक भगवान शिव जी को अभिषेक, प्रतिदिन अभिषेक करें। ये पवित्र श्रावण मास की एक विशेषता है, और ये सभी श्लोक भगवान शिव जी ने गाया है, स्वयं महादेव ने गाया है। आपके घर में जो शिवलिंग हो आपके लिए पूज्य हैं, आपके लिए श्रेष्ठ हैं। यह विदेशों की धरा पर कहां हम शिवालय में पहुंचेंगे? और बहुत सारे शिवालयों में तो भक्तों का समूह होता है। और मैंने पहले दिन कहा था, कभी मंदिरों में भीड़ शब्द का प्रयोग न करें। कथा में बहुत भीड़ थी, मंदिर में बहुत भीड़ थी। मंदिरों में और कथा में भीड़ नहीं होती, भक्तों का समूह होता है, वहां भक्तों का संघ होता है। हम संग संग चलते हैं, हम साथ साथ रहते हैं। हमारा सबका शरीर अलग है, लेकिन हमारा सबके मन तो भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ कोई भीड़ नहीं होती। इसलिए आपके घर में जो भगवान महादेव का सुंदर शिवलिंग है, इस मंदिर से बाहर निकालिए, विशेष प्रकार से उसकी स्थापना करिए। जैसे नवरात्रि में हम माता जगदम्बा की उपासना करते हैं तो मंदिर से माता को बाहर निकालते हैं, विशेष प्रकार से उसका स्थापन करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। सुंदर गर्भो है, उसके अंदर दीप प्रज्वलित करते हैं। कितनी किरणें पड़ती हैं, सभी किरणें हमारी बुद्धि को दीक्षित करते हैं। वैसे पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से आपके छोटे से मंदिर में जो भगवान महादेव का शिवलिंग है, उसको बाहर निकालकर, समय निकालकर भगवान महादेव को पात्र में लेकर धीरे धीरे जल से अभिषेक करें। और कल करेंगे ऐसा नहीं, आज से शुरू करेंगे। भगवान शिव जी का तो अभिषेक रात में भी कर सकते हैं, और शिव पूजा के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि शिव जी की दुनिया में कोई मुहूर्त है ही नहीं। क्योंकि शिव जी की दुनिया में कोई युग नहीं है, कोई कल्प नहीं है। वहां को आज नहीं है, कल नहीं है, वहां रात्रि नहीं, कोई दिन नहीं है, वहां प्रातः काल नहीं, वहां मध्याह्न काल नहीं, वहां संध्या काल नहीं, वहां कोई भूतकाल नहीं, वहां कोई भविष्य, निरंतरता जहां है, जहां कोई समय की गणना नहीं है, वहां कोई काल की गणना नहीं है। शिव जी को काल क्यों कहते हैं? क्योंकि काल भगवान शिव जी पर चलता है, इसीलिए भगवान शिव जी को महाकाल इसीलिए कहते हैं कि वहां कोई समय की पाबंदी नहीं है। शिव जी की दुनिया में कोई मुहूर्त नहीं है। वार त्योहार, मास, साल, सब कुछ यहाँ धरती पर जहाँ सूर्य उदय होता है, जहाँ सूर्य अस्त होता है, वहां सब कुछ समय की गणना के लिए सब कुछ व्यवस्था की गई है। और भारतीय सनातनी परंपरा में समय की गणना, ऐसी समय की गणना कोई दुनिया के पास नहीं है। जो मेरे भारतीय ऋषि मुनियों ने, जो मेरे सनातनी ऋषि मुनियों ने समय की गणना की है, तो भगवान स्वयं शिव जी ने कहा है इस महीने में प्रतिदिन भगवान को जलाभिषेक करना चाहिए। भगवान स्वयं बोले हैं, कुर्यान्नक्त व्रतम योगिन। नक्तन अर्थ इतना ही समझना है कि दिन में आप भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकते तो विशेष प्रकार से शाम को करें, रात में करें, ये उसका अर्थ है। मैंने भी बहुत सारे विद्वानों को पूछा कि भाई उसका विस्तार तो बहुत मैं कर सकता हूँ, लेकिन बस इतनी बात आपके लिए जरूरी है। इसमें बहुत कुछ आपको मैं कहूँगा तो आप करेंगे, ऐसी क्या करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, एक असमंजस हो जाता है बहुत ज़्यादा बात, बहुत ज़्यादा दिखाने से। इसलिए बहुत बड़ी बात छोटे शब्दों में, कम शब्दों में कहना आपके लिए हितकारक है। इसलिए श्रावण मास, श्रावणे नियतो नरः रुद्राभिषेकं कुर्वीत मासमात्रं दिने
मास मात्रम दिने दिने। इसलिए रोज अभिषेक करें। और सबके घर में छोटा सा शिवलिंग तो है ही, लेकिन जिस शिवलिंग की आप पूजा करें, शिवलिंग अंदर से खाली नहीं होना चाहिए, एक ठोस होना चाहिए, धातु का तो पूरा धातु का, और उसके अंदर रिवेट बोल्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होता। वैसे तो पूरी भगवान महादेव की लिंगों की परंपरा है। श्रेष्ठ शिवलिंग तो उसको मानते हैं हम, पीठ और जो लिंग है दोनों एक पत्थर से जुड़ा हो। और दूसरी बात एक है, कोई भी पत्थर का, कोई भी धातु का पीठ हो, लेकिन ऊपर भगवान नर्मदेश्वर महादेव लिंग होना चाहिए, जिनको बाण लिंग कहते हैं। नर्मदा में जितने कंकर है सभी शंकर जी के स्वरूप है। इस शिवलिंग की भी महिमा है, बहुत सारे लिंगावली हैं, लेकिन आपको दो बात याद रखनी है। जो शिवलिंग की पूजा करते हो नट बॉल से लगाया हुआ नहीं होना चाहिए। जो शिवलिंग की पूजा करते हैं वो शिवलिंग अंदर से खाली नहीं होना चाहिए, ठोस धातु से होना चाहिए। लोहे का तो लोहे का, चांदी का तो चांदी का, स्वर्ण का तो स्वर्ण का, अन्य कोई धातु का। बहुत सारे शिवलिंगों की एक श्रृंखला भी बताई है, और सभी शिवलिंगों की पूजा का फल अलग अलग कहा है। जैसे भगवान विष्णु जी ने देवताओं के लिए विश्वकर्मा जी को कहा था, विश्वकर्मा जी मैं जिसे मार्गदर्शन करूं वैसे आप शिवलिंग मुझे दीजिए, और मैं सभी देवताओं की योग्यता का अनुसार मैं सबको मैं शिवलिंग प्रदान करूंगा। इसीलिए आपके घर में जो शिवलिंग है उसका नाम है चलित शिवलिंग, अंगुष्ठ के नाप का शिवलिंग। बड़ा भी रख सकते, ऐसा कोई नहीं। आज मैं हमारे एक परम शिव भक्त के वहां गया था मैं, जिनका नाम विपुल भाई है, लेकिन शिवलहरी से नाम से वो प्रसिद्ध है। कथा में है नहीं है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान स्वामीनारायण के भक्त थे, पूरा मंदिर तो भगवान स्वामीनारायण से भरा था, सुंदर छवि थी भगवान की, भगवान स्वामीनारायण। लेकिन भगवान स्वामीनारायण भगवान के आगे भगवान शिव जी की सुंदर मूर्ति मैंने देखे, प्रतिमा मैंने बहुत फोटो तो लिए हैं, लेकिन वो कहीं बाहर गया है, तभी आने के बाद जरूर दिखाएंगे मैं। और इस भगवान स्वामीनारायण के मंदिर के नीचे सुंदर उसने शिवलिंग स्थापित किया, जैसे शिवालय में स्थापित करते हैं वैसे भगवान शिव जी का शिवलिंग उसने स्थापित किया। और पास में दूध भी रखा था, पास में जल भी रखा था, और मैंने भी आदर पूर्वक, बहुत भाव पूर्वक मैंने महादेव को जल भी चढ़ाया, भगवान महादेव को दूध भी चढ़ाया, क्योंकि शिव जी को दूधाभिषेक की एक महिमा तो यही है। इनमें भी किस प्रकार का दूध, सब कुछ उसमें उल्लेख है। लेकिन आज सोमवार था और शिव महापड़ ग्रंथ में भी कहा, और श्रावण मास महात्म्य के लिए कहा कि विशेष प्रकार से भगवान शिव जी को दूधाभिषेक करना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने भी नारद को ये बात कही थी कि नारद जी, शर्करा मिश्रित को दूध महादेव को चढ़ाता है, वो मनुष्य बृहस्पति समान बुद्धि को प्राप्त कर सकता है, उसकी अग्र बुद्धि, उसकी बुद्धि दीक्षित होगी, धीमहि उसकी बुद्धि श्रेष्ठ बनेगी, उसकी बुद्धि सकारात्मक रहेगी। इसीलिए शर्करा मिश्रित दूध को महादेव को चढ़ाते हैं तो उसकी बुद्धि, वो क्या कर रहे हैं, कैसे उसका जीवन है, उसका जीवन चरित्र, उसका पारिवारिक भाव क्या है, सब कुछ हम देख लेते हैं। तो ये संपूर्ण कथा की व्यवस्था शिव कथा कार्यकर समिति, जीतू भाई वरसाणी, कांति भाई बुढ़िया, रवि भाई वरसाणी, राजेश भाई पिंडोरिया, ये कथा जो सरल बनी इस पवित्र श्रावण मास में, तो मैं बहुत आदर के साथ कह सकता हूं, संपूर्ण कथा को सफल बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ खर्च लगता है, ये हॉल का किराया, हमारा तो कोई खर्च नहीं है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था का खर्च, क्योंकि इस देश में मैंने देखा है मंदिर वाले कम कथा का आयोजन करते हैं, क्योंकि उसके पास समय नहीं होता, इसलिए लोग नहीं कर सकते, तो हमें व्यवस्था कुछ ना कुछ कर लेते, क्योंकि मुझे तो शिव की बात दूर दूर तक पहुंचानी है, तो यहाँ का बहुत बड़ा खर्च था। लेकिन इस राजेश भाई पिंडोरिया ने कहा कि बाबू कोई चिंता न करें, ये आधा खर्च तो हम कर देंगे, मैं तो आधा खर्च हम श्रोताओं में से कुछ ना कुछ कर लेंगे। और धीरे 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 उसको सब मिलते गए महादेव के भक्त, और सुंदर सुंदर व्यवस्था होती गई, और पूरे ये हॉल का जो किराया था सब कुछ ये राजेश भाई पिंडोरिया की पुरुषार्थ मेहनत और उसकी भक्ति से
सब कुछ क्लियर हो गया। इसलिए बहुत हृदय से मैं राजेश भाई पिंडोरिया का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये पवित्र श्रावण मास में हम सबको भगवान महादेव की कथा का जो लाभ मिल रहा है, ये पुरुषार्थ राजेश भाई पिंडोरिया का है, उसका परिश्रम है। जो कि विदेश की धरती पर कथा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत में तो हम राजाशाही ठाठ माठ से रहते हैं, राजा भी छोटा लगता है कथा में, राजा भी छोटा लगता है, इतना ठाठ माठ कथा में होता है। और मैं बहुत हृदय से कहता हूँ, मेरे भारत देश में जो कथा में जो खर्च करते हैं, जो लोग भगवान के कार्य में संपत्ति का समर्पित करते हैं, ऐसे विदेश की धरा पर कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं हो सकता जो भारत देश में हो सकता है। लेकिन इस समय हम विदेश की यात्रा करते हैं तो एक हमारे बहुत सारे शिव भक्तों का संपर्क भी रहता है और एक वाणी का प्रसाद भी रहता है, इसलिए विशेष प्रकार से समय में विदेशों की यात्रा करता हूँ और मैं भगवान महादेव के बारे में कहने का प्रयास करता हूँ। तो ये कथा सरल हुई है तो